हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम VNSGU वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको एक URL टाइप करनी होगी admission.vnsgu.net। स्क्रीन पर भी मैंने आपको URL दे दी है, आप वहां से URL देख सकते हैं। URL टाइप करने के बाद इस तरह आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा या इस वेब पेज पर सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह एक क्विक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। क्विक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करें। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्विक रजिस्ट्रेशन का ये डिटेल आ गई है। सबसे पहले आप फैकल्टी को सेलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन में से आपके सामने जिस भी फैकल्टी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर साइंस की फैकल्टी है उससे सेलेक्ट किया है। फैकल्टी सेलेक्ट की थी, उसके रिगार्डिंग जो भी एडमिशन फॉर्म अभी ओपन है वो सारे डिटेल फेच करके मुझे दिखाएगा। आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एडमिशन फॉर बैचलर ऑफ साइंस 2019 एंड 2020 ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन HSC एग्जाम बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, GSHSEB, अदर बोर्ड ऑफ गुजरात स्टेट और अदर बोर्ड ऑफ अदर स्टेट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेलेक्ट किया है GSHSEB को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब आपने GSHSEB को सेलेक्ट करा है, वहां पर आपको सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस ईयर में आपने अपना HSC की एग्जाम दी है। मैंने ईयर सेलेक्ट किया है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मंथ डालना होता है। मंथ डालने के बाद आपको अपना सीट नंबर एंटर करना होगा, जो सीट नंबर आपका HSC एग्जाम बोर्ड में था। मेरा एग्जाम बोर्ड में नंबर का मैंने सेलेक्ट किया है और गेट डेटा पर क्लिक करें। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरनेम, नेम, फादर, मदर नेम सारा ऑटोमेटिक फैच होके आ गया है। अदर HSC बोर्ड के लिए आपको ये सारी डिटेल मैन्युअली डालनी होगी। ये सिर्फ जो डेटा है GSHSEB के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है। एक बार डेटा फैच होने के बाद आप अपना बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, कैटेगरी सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करें। आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना रीजन ऑफ लास्ट स्कूल और कॉलेज सेलेक्ट करें और अपना पासवर्ड लिखें। एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही यूज करें जहां पर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने क्विक रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया है, यहाँ पर इस दिए गए मोबाइल और ईमेल आईडी पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होगी। एक बार लॉगिन क्रेडेंशियल आपको जब प्राप्त होते हैं तो आप लॉगिन स्क्रीन पर जाकर सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल जब आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त होते हैं उसे यहाँ पर टाइप करें और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करें और साइन इन पर क्लिक करें। इस तरह का स्क्रीन पर दिखाया हुआ एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जो साइड बार में ऑप्शन है, यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डिटेल का जो फॉर्म है इसे 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला टैब से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है बेसिक डिटेल का। बेसिक टैब, इस टैब में क्विक रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वह यहाँ पे दिखाई देती है। आप अपने द्वारा भरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं जो आपने क्विक रजिस्ट्रेशन टाइम पर लिखी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने गलती से वहां पे फिल कर दी है तो आप उसे यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। एक बार अपनी सभी डिटेल को चेक करने के बाद और अगर आप कोई डिटेल चेंज करनी है उसे चेंज करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें तो सिस्टम आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है पर्सनल टैब पर। आपको सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है जैसे कि बर्थ प्लेस, कास्ट, करंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री,
पिन कोड, अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस की तरह सेम है तो जो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है उस पर क्लिक करें। अपनी बैंक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी होती है, जैसे कि बैंक नेम, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक ब्रांच एड्रेस, ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। सिस्टम आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। एकेडमिक डिटेल, इस टैब में आपको एकेडमिक से रिलेटेड डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएससी एग्जाम डिटेल फिल करनी होती है। एसएससी की एग्जाम डिटेल में आपको सबसे पहले एसएससी सीट नंबर अपना एंटर करें, उसके बाद एसएससी मार्क्स आपको जितने मिले हैं वो मार्क्स आप यहाँ पे एंटर करें। अगर आप जीएस एचएस ईबी के स्टूडेंट है तो एचएससी की डिटेल यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल मैन्युअली लिखनी पड़ेगी। जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको पहले बताया था कि एचएससी का एक स्टूडेंट मैंने लिया था, इसलिए यहाँ पर ये सारी डिटेल ऑटोफिल हो गई है। अगर आप अदर स्टूडेंट है, जीएस एचएस ईबी के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको ये सारी डिटेल मैन्युअली फिल करनी होगी। नंबर ऑफ अटैचमेंट एचएससी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपको एचएससी आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किए यहाँ पर वो एंटर करना होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। मैंने यहाँ पर फिल करा है एक। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिल करने के बाद और सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इससे सिस्टम आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट, इस टैब में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करें, फिर आपको अपने एसएससी एचएससी की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने एसएससी व एचएससी एग्जाम एक से ज्यादा अटेम्प्ट में पास करा है तो आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल जनरेट करनी होगी सभी मार्कशीट के साथ में, और उसी पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक बार सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए और सिस्टम आपको इससे नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग, इस टैब में आपको कॉलेज चॉइस की एंट्री करनी होती है। यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। अगर आपने सेंट्रलाइज एडमिशन के लिए अप्लाई करा है, जैसे कि पीजी कोर्सेज, तो उसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने डिसेंट्रलाइज एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि यूजी कोर्सेज, तो उसमें आपको चॉइस प्रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। चॉइस टैब में सभी डिटेल फिल करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इससे सिस्टम आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है सबमिशन। सबमिशन, इस टैब में आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके सिस्टम को आपने जो भी डिटेल फिल करी है उसे सबमिट करना होता है। एक बार सबमिट करने के बाद आप अपनी डिटेल को एडिट या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान रखें, इस टैब का प्रयोग तभी करें जब आपने अपना डॉक्यूमेंट, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपने एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर ली हो, उसके बाद ही इस ऑप्शन का उपयोग करें। एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप अपने द्वारा भरी गई इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जब आपने फॉर्म वेरीफाई कर लिया है और आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ही पेमेंट का ऑप्शन आपके लिए इनेबल होता है। सबमिट से पहले पेमेंट का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। सबमिट, एक बार अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट भरकर पेमेंट रसीद को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन डैशबोर्ड को बार बार जाकर चेक कर सकते हैं। इन पर यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस है, अभी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नॉट वेरीफाइड। इस तरह अगर आपका स्टेटस नॉट वेरीफाइड है या पेंडिंग है, वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है। आप उसका रीजन भी देख सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट क्यों पेंडिंग है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या मिसिंग है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो हम आपको सजेशन देते हैं कि आप बार-बार अपने डैशबोर्ड पर जाके ये स्टेटस चेक कर लें, जब तक आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड नहीं हो जाता। इसी तरह आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस को पूरी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहे। गुड डे।